बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आने वाला है क्या? क्योंकि बिहार बोर्ड का कुछ अता पता नहीं है। कभी इतना ज्यादा आसान क्वेश्चन दे देता है कि पूरा स्टूडेंट पास हो जाता है, लेकिन कभी इतना ज्यादा हार्ड क्वेश्चन देता है कि बहुत ज्यादा परसेंट में स्टूडेंट फेल होते हैं। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन तो दूर की बात है, थर्ड डिवीजन होना भी मजबूरी हो जाता है ना। तो कौन सा साल था जिसमें सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था? कौन सा साल में आसान पूछा गया था? और 2026 में कैसा क्वेश्चन आएगा? ये सारा कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूं। और एग्जाम बाद आप आकर के बोलना कि ये भैया जो आप बोले थे ना, सेम टू सेम वैसा ही हुआ है। इतना क्वेश्चन हार्ड था, इतना मीडियम था और इतना एकदम इजी था। ठीक है, तो चलिए ना एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, PYQ रिसर्च। यहाँ PYQ रिसर्च क्या है भैया? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। मैं पिछला 8-10 साल का डेटा का एनालिसिस किया हूं क्वेश्चन बैंक के थ्रू। आप भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपका टाइम बचा दिया है और आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया है जिससे आपको पता लग पाए कि बिहार बोर्ड पिछले 8-10 सालों में स्टूडेंट के साथ क्या क्या किया है। आप 5 से 10 मिनट के वीडियो में पता लगा लोगे। ठीक है, तो 2018 की बात करें भैया, 2018 से पहले 2017, 2016 में बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ज्यादा हार्ड था, जिसमें मात्र 30 से 40% स्टूडेंट ही पास हो पाता था, है ना। पास हो पाता था मतलब 60 से 70% स्टूडेंट फेल होते थे, नहीं तो थर्ड डिवीजन होते थे, है ना। आप अपने फुआ से पूछ लेना उन लोग का समय का, है ना। आप अपने चाचा से पूछ लेना कितना ज्यादा टफ क्वेश्चन होता था। और कोई दुगुना ऑप्शन नहीं, कोई कंपलसरी ऑप्शन नहीं, है ना। कोई ऑप्शनल ऑप्शन नहीं, एकदम बनाना ही पड़ता था, है ना। ऑब्जेक्टिव बहुत कम था, पूरा सब्जेक्टिव था। तो आप अपने चाचा से, अपने फुआ सबसे पूछना, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन 2018 की बात करें तो 2018 में भी जेई और नीट लेवल का सवाल पूछा गया था, है ना। जेई और नीट लेवल का सवाल था, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था। बहुत ही कम स्टूडेंट इसमें पास हो पाए थे, है ना। इसमें ऑप्शन बहुत कम था, है ना। होता है ना, दुगुना ऑप्शन अभी मिल रहा है, लेकिन उस समय ऑप्शन बहुत कम था। क्वेश्चन बैंक में जाकर के देख लेना, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन 2019 का बात करें तो थोड़ा सा इजी किया, है ना। नोट ऑल इजी, बट 18 के कंपैरिजन में, 2017 के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान हुआ। लेकिन 2020 का बात करें मेरे भाई तो एकदम मॉडरेट क्वेश्चन था। ठीक है, एकदम मॉडरेट क्वेश्चन था, बन जाने वाला था, मीडियम लेवल का सवाल था। बहुत सारे स्टूडेंट पास होने लगे, लेकिन 2021 से 25 तक पूरा खेला पलट गया। खेला पलटने का क्या है भैया? आप बोलोगे ये भैया हम तो 2026 के देखने आए थे, लेकिन आपको रिसर्च जानना जरूरी है। हम यहाँ पे बताएंगे 2026 में कैसा क्वेश्चन आएगा, कितना इजी होगा, कितना मीडियम, कितना हार्ड, कितना परसेंटेज में होगा, ये आप भी पता लगा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको पूरा किताब आना चाहिए, है ना। जो भी आपका एनसीईआरटी बुक है वो आप अच्छे से पढ़ा होना चाहिए और क्वेश्चन बैंक में जाकर के आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर दिया हूं, ध्यान से आप समझ लीजिए। 21 से लेकर 25 तक, मतलब पूरा 6 साल में, है ना, 5-6 साल में कितना क्वेश्चन आसान था। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 सालों में एकदम इजी क्वेश्चन था। और आप लोगों में से बोलेगा ये भैया इतना आसान कैसे था? तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, 2021 से ना कोरोना वाला पैंडेमिक शुरू हुआ, है ना। अब उसमें क्या हुआ, आसान क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 2 गुना ऑप्शन आने लगा, है ना, डबल ऑप्शन। अब डबल ऑप्शन में होता क्या है, 100 गो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा 100 मार्क्स वाला पेपर में। बनाना कितना होगा? बनाना 50 गो होगा। अब 50 गो बनाना है, 100 गो पूछा जा रहा है, एकदम बहुत आसान हो गया, है ना। सारा बोर्ड से आसान बिहार बोर्ड कर दिया। लेकिन 2025 में बात करें भैया तो थोड़ा सा 2025 के पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में, है ना, बायोलॉजी के पेपर में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था। हार्ड कहे तो क्या भैया, मेरे हार्ड क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर से तनको नहीं टकराया था, 4 गो 5 गो ही था, बाकी पूरा नया ऑब्जेक्टिव था, पूरा बुक के अंदर से निकाल कर पूछा था। तो बच्चा ऑब्जेक्टिव में फंस गया। सब्जेक्टिव बनाना बाद में होता है, पहले ऑब्जेक्टिव का पेपर बना करके गोल रंग के देना होता है। तो ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा था, समय हो गया, ऑब्जेक्टिव का पेपर सबसे ले लिया गया, तब बाद में सब्जेक्टिव का पेपर दिया गया, जिससे बच्चा क्या हुआ, बहुत बच्चा बनाया भी नहीं था अभी तक, है ना। तो ऑब्जेक्टिव हार्ड था क्योंकि बच्चा प्रीवियस ईयर लगा करके गया था, प्रीवियस ईयर से पूछा ही नहीं, है ना। तो 2025 का ये साल था। लेकिन 2026 में क्या होने वाला है मेरे भाई? तो 2026 में सारा डेटा को देखते हुए, है ना, कितना पासिंग डेटा था, कितना मॉडरेट क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, कितना हार्ड था, सबको देखते हुए आप एक ग्राफ बना सकते हो कि 2026 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें इजी क्वेश्चन आपको 70 से 80% देखने को मिलेगा,
है ना। मॉडरेट क्वेश्चन की बात करें भैया तो 10 से 15% है ना, 10 से 15% आपका मॉडरेट क्वेश्चन दिखने को मिलेगा और हार्ड 5 से 10% रहेगा, है ना। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको लगेगा कि हम देखे भी नहीं है, कहां से आ गया ये सवाल, ये तो एनसीईआरटी बुक से है ही नहीं, लेकिन रहता बुके से है। तो 5 से 10% क्वेश्चन आपको हार्ड देखने को मिलेगा। अब आसान 70 से 80 रहेगा। बनाना कितना होता है मेरे भाई, 50% ही बनाना होता है। तो आप आसान वाला में से ही बना के चले आओगे। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इंपोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इंपोर्टेंट चैप्टर से ही 70 से 80% पूछता है, आप आराम से 50% बना दोगे। हाँ, पूरा साल बचा रहता तब मैं बोलता आपको कि पूरा चैप्टर पढ़िए, लेकिन अभी समय कम है। इंपोर्टेंट चैप्टर सर्च कीजिए यूट्यूब पे, है ना, फिजिक्स इंपोर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, ऐसे ही सारा सब्जेक्ट का सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा वीडियो, वहां से जाकर के आप इंपोर्टेंट चैप्टर पढ़ लीजिए। और एक बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वैसे स्टूडेंट हो जिनका कोई सब्जेक्ट वीक है, उस सब्जेक्ट में आप कमजोर है, लग रहा है कम नंबर आ जाएगा, पीछे हो गए हैं, तो उस सब्जेक्ट का आप आंख बंद करके नोट्स ले सकते हो। उस नोट्स से क्या होगा मेरे भाई, ये बिहार बोर्ड के वैसे नोट्स है जिससे पिछले साल हूबहू पूरा क्वेश्चन छप गया था। मैं कुछ ही क्वेश्चन उसमें दूंगा, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में नोट्स है, साइंस और आर्ट दोनों वाले स्टूडेंट को, है ना। तो वहां से क्या होगा मेरे भाई, सारा क्वेश्चन उठ करके आपको एग्जाम में आएगा। 2026 के लिए नोट्स बनाया गया है स्पेशली। अगर आप इस नोट्स को ले लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में सारा यहीं से टकराएगा, आप आसानी से बना दोगे। आप देख सकते हो पिछले साल इसी नोट्स के वजह से, नोट्स दूसरा था, नाम यही था धमाका नोट्स, ठीक है, इसी नोट्स के वजह से 460 नंबर, 51, 47, 44 इतना ज्यादा मार्क्स आया है। 500 प्लस स्टूडेंट का 400 से ज्यादा मार्क्स आया, 400 प्लस मार्क्स आया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, वहां पे हमारी टीम आपको एक्सेस कर लेगी। अभी सबसे खास बात यह है कि 50% का डिस्काउंट चल रहा है, यह नोट्स आपको आधा दाम में मिल जाएगा। ओरिजिनल प्राइस इसका 149 रुपए है एक सब्जेक्ट का, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए में एक सब्जेक्ट मिल रहा है। कुछ दिन बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए है सिर्फ, ठीक है, 100 स्टूडेंट ले सकते हैं। जाइए मैसेज कीजिए तेजी से और इस नोट्स को ले लीजिए। अगर आप इसका डेमो वगैरह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके 3-4 पेजेस देख सकते हैं और सारा चीज वहां पे आपको पता लग जाएगा क्या मिलने वाला है नोट्स में। जाइए मैसेज करके ले लीजिए। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।